कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आप में से कुछ लोग हैं जो इस सर्वेक्षण के अंतिम पड़ाव में हैं। यह कक्षा हमारे सर्वेक्षण का एक भाग है जो पवित्र शास्त्र की पुस्तकों का परिचय देता है और मेरे व आपके जीवन में पवित्र शास्त्र के व्यक्तिगत व आत्मिक प्रयोग को लागू करता है। इस सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब उसने हमें 358 कक्षा के चरण में ले आया है, जो इस कक्षा में आने वाला अंतिम कक्षा है। अगली कक्षा हमारे इस सर्वेक्षण की अंतिम कक्षा होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल खोल लें, जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है, अर्थात यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, तब मैंने कहा था कि हम एक लंबी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम उस यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जो इस संपूर्ण यात्रा में मेरे साथ रहे हैं, उस सच्चाई से परिचित हुए होंगे जो इस पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों में दिए गए हैं। इन पुस्तकों के परिचय को देने का मेरा अर्थ यह है कि इन पुस्तकों को अपने जीवन में बाकी समय में पढ़ सको जब आप वचन में आते हैं और परमेश्वर वचन खोलता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पुस्तक का संदेश परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी ओर से सांकेतिक संदेश है, और यदि आपको उस संदेश को समझना है तो आपको कुंजी की आवश्यकता होगी जो उस संकेत शब्द को तोड़ सके, और जो मूल कुंजी है वह पवित्र आत्मा है, और दूसरी कुंजी वो ज्ञान है जो प्रकाशित वाक्य के सभी संकेत व चिन्ह हैं जो पवित्र शास्त्र पे आधारित है। तीसरी कुंजी प्रकाशित वाक्य की रूपरेखा है कि कैसे इस पुस्तक की रूपरेखा बताई गई है, कैसे यह पुस्तक व्यवस्थित की गई है। यूहन्ना को 3 भागों में कार्य दिया गया था, और वो कार्य था कि जो बातें तूने देखी हैं उन्हें लिख ले। उसने उन्हें पहले अध्याय में किया। यह पतमुस के टापू में उसका अनुभव था। फिर उसे कहा गया जो बातें हो रही हैं उसे लिख ले। अनेक विश्वास करते हैं कि वह दूसरे व तीसरे अध्याय हैं जिसमें यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा था। फिर यूहन्ना को कहा गया कि उन बातों को लिख ले जो इन सब के बाद होने वाली है, अर्थात इस कार्य का संबंध भविष्य से है। सो अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना ने अपने कार्य को पुस्तक के अंतिम भाग में पूरा किया, अर्थात 4थे अध्याय से प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक। यह भाग उसके कार्य का एक बहुत बड़ा कठिन भाग था। अगला कुंजी और भी है जो पुस्तक की रूपरेखा है। उसे समझना है कि कैसे 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक रूपरेखा दिया गया है। यह भाग उस रूपरेखा की और उस पुस्तक का भी कठिन भाग है। पिछले चरण में मैंने इस विषय पर बहुत समय व्यतीत किया था। फिर 5वें नंबर की जो कुंजी है उसकी आप प्रशंसा करेंगे। यदि आपने पिछले अध्ययन में बताए गए बातों को समझ गए हैं, तो 5वें नंबर की कुंजी उन घटनाओं के कालक्रम है जो संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को पूरा करते हैं। यदि आप 6वें अध्याय से 19वें अध्याय में आते हैं और उसके मूल बातों को समझते हैं जो न्याय वहां पर लिखे गए हैं, यदि आप उन्हें समझते हैं और कालक्रम के अनुसार रखते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उन घटनाओं के कालक्रम के विषय में नम्र होंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है जो होने वाली हैं। बिना मानचित्र या रूपरेखा के प्रकाशित वाक्य को सीखना प्रायः असंभव है। यद्यपि यह रेडियो में समझना कठिन है, पर यदि आपने मुफ्त अध्ययन पुस्तिका के लिए हमें पत्र लिखा है, तो आप उसे प्राप्त करेंगे और इसे समझने में वह आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है,
उस समय व कालों के विषय में जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु के अनुसार उस दिन व उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि अंत कब आएगा। न स्वर्ग के दूत जानते हैं और न ही परमेश्वर का पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। अब आप मुझे बताएं कि यदि स्वर्गदूत और परमेश्वर के पुत्र नहीं जानते, केवल पिता जानता है, तो कैसे आप अपने आप को दीन करके उन घटनाओं को कालक्रम में रख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि ये सब कैसे होंगे। इसलिए इन घटनाओं के कालक्रम के विषय में नम्र बन जाएं, जो प्रकाशित वाक्य में लिखे गए हैं। हम इन घटनाओं के सच्चाई के विषय में मतवादी हो सकते हैं और बड़े अधिकार के साथ कह सकते हैं कि ये घटनाएं होंगी, परंतु कब होंगी इसके विषय में हमें कोई निश्चयता नहीं है, क्योंकि यीशु ने प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय में हमें कहा है कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। एक घटना है कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाना। फिर इस पृथ्वी से कलीसिया को ऊपर उठाए जाने के बाद इस पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा। फिर यीशु मसीह का वास्तविक दोबारा आगमन होगा, जिसमें वह अपनी कलीसिया के साथ वापस आएगा और यहाँ राज्य करेगा। अनेक विश्वास करते हैं कि वह 1000 वर्ष का राज्य होगा। वे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करने पर विश्वास करते हैं। मित्र, फिर 6वें नंबर की जो कुंजी है इस प्रकार की है कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ने में हमारा समझ न हो वरन एक आराधना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, उसके लिए आशीष की प्रतिज्ञा की गई है, अर्थात धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस पुस्तक में बहुत कुछ बातें हैं, विशेष करके कलीसिया के पत्रों में ये विशेष करके चेतावनी है और नए नियम की तरह व्यवहारिक प्रयोग हैं। इस पुस्तक में बहुत कुछ और बातें हैं जिसके लिए हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हमें उन्हें समझने और उन बातों को माने। मेरा भी उद्देश्य यह है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, जो नए नियम में एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, समझें और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें, क्योंकि इस पुस्तक में एक बड़ा भाग है जिसे हम नहीं समझ पाते। मित्र, जैसे आप बाइबल के इस अंतिम पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप प्रकाशित वाक्य को समझकर निपुण या प्रवीण बनना चाहते हैं? स्वर्गदूत ने यूहन्ना को सभी बातों के विषय में समझाया। यूहन्ना को उसका अनुभव मिल गया। इसके विषय में विचार करें। 19 अध्याय 10 पद और 22 अध्याय 8 और 9 पद में यूहन्ना स्वर्गदूत के पांवों पर उसे दंडवत करने को गिर पड़ा, क्योंकि वह उसे उन सब चिन्हों के विषय में बता रहा था। परंतु उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, नहीं, तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। 19 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं कि वह उसे दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, पर उसने उससे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का दास हूँ, जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में है। इस स्वर्गदूत के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार ही केवल वो पुस्तक नहीं है जो यीशु मसीह के विषय में बताता है। जैसे हम लूका के 24वें अध्याय में देखा कि यीशु ने पवित्र शास्त्र खोलकर उन्हें वे सब बातें बता दी जो व्यवस्था, भविष्यवक्ता व भजनों की पुस्तकों में उसके विषय में लिखे गए हैं। सो यहाँ पर वही सच्चाई को स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि यह इस पुस्तक की कुंजी है। 22वें अध्याय में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह स्वर्गदूतों को दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, परंतु उसने कहा, ऐसा मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। सो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने का स्पष्ट उद्देश्य यही है
कि यीशु को देखें, उसकी आराधना उपासना करें, उसके समक्ष मुंह के बल गिर पड़ें, जिस प्रकार यूहन्ना ने प्रथम अध्याय में किया और परमेश्वर की आराधना किया, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि यह पुस्तक पूर्ण रूप से उसी के विषय में है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का उद्देश्य प्रवीण होना नहीं है, परंतु यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और फिर परमेश्वर की आराधना करें। इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यीशु को देखने के लिए पढ़ें, उसकी आराधना करने के लिए पढ़ें, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए पढ़ें। यह छठवीं कुंजी है जो इस पुस्तक को पढ़ने में सहायक है। सातवीं कुंजी है कि आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्यों परमेश्वर ने हमें भविष्य के विषय में बताया है। इन विषयों पर ध्यान करें। यह हमें चुनौती देता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करें। दूसरा पत्रस में हम पढ़ते हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रथम कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इसका आत्मिक प्रयोग यह हो सकता है कि इस युग में आपको किस प्रकार होने चाहिए, किस प्रकार पवित्र जीवन व्यतीत करने चाहिए। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आत्मिक प्रयोग यही है। क्या आप जानते हैं कि अनेक लोग यीशु मसीह के विश्वास में प्रकाशित वाक्य के लिए आए हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने इसमें देखा है, विश्वास किया है। अनेक वचन भविष्य के विषय में बताते हैं, जो ये बताते हैं कि संसार का क्या होगा। वे परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए, जिससे लोग मसीह विश्वास में आने पाए। इस पुस्तक को पढ़कर अनेक लोग को ये चुनौती मिली है। श्रोता, आज इस चुनौती के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो इस प्रश्न को पूछना न भूलें, हे परमेश्वर, तूने मुझे मनुष्य इतिहास के अंत के विषय में क्या बता रहा है और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में क्यों बता रहा है। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में भाग लेने तक विचार करने योग्य बात यही है। आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।